वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी जीडी की परीक्षा जो हुई है 18 नवंबर की, इस वीडियो में हम लोग उसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। हिंदी और जी के जीएस के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी के क्वेश्चंस भी बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारी जो ये डेली पीडीएफ है एनालिसिस वाली, ये मिल जाएगी। वहाँ पर लेटेस्ट रिलीज में आप देखेंगे एक बुक मिलेगी आपको। वहाँ पर होगा एसएससी एग्ज़ाम 2021। उस एग्ज़ाम के अंदर जब आप जाएंगे, नीचे में यहाँ पर एग्ज़ाम एनालिसिस लिखा होगा। ठीक है, ये वैसे कैटेगरी में जब जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर कैटेगरी आप सर्च करेंगे। नीचे मेन्यू में चार जो अलग अलग आपको बॉक्स मिलेंगे। फर्स्ट में होम होगा, सेकंड में जो है वो थर्ड में जो है आपको कैटेगरी मिलेगी, सेकंड में माई सेल्फ होगा और यहाँ पर सेटिंग्स होगा। ठीक है, तो आप जो थर्ड वाला कैटेगरी है उसको खोलेंगे तो आपको जाना है प्रीवियस ईयर पेपर में। वहाँ जाने के बाद आपको ये बुक मिलेगी, उस बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट वाइज जो है सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी और आने वाले शिफ्ट के लिए भी। तो देखिए, सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था। छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये। घूमर कहाँ का डांस है, राजस्थान में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं है, मैं उस क्वेश्चन को फिर रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वैसे क्वेश्चन को भी बुरा नहीं, अगर यहाँ पर आपने सैला नृत्य पढ़ा है और अगर घूमर नहीं पूछा है तो आगे हो सकता है आगे किसी के एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो घूमर कहाँ का नृत्य है, ये राजस्थान का है। कौन न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत का मतलब हो गया कि जिसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम कहते हैं, जो कि क्या है, डीपीएसपी कहलाता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, यानी इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 तक कपास उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है। तो कपास उत्पादन में हमारा देश भारत जो है वो अग्रणी है, यानी आप इसको कॉटन भी कह सकते हैं, कॉटन को ही कपास कहा जाता है। तो कपास या कॉटन में जो है वो सबसे ज़्यादा भारत है। ठीक है, 2020 अक्टूबर तक। अच्छा, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल है, 29वां व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया गया है। 29वां व्यास सम्मान मिला नासिरा शर्मा को। ठीक है, नासिरा शर्मा को ये जो पुरस्कार है व्यास सम्मान 29वां दिया गया। मिशन शक्ति पूछा गया था। मिशन शक्ति अभियान को महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक करने के उद्देश्य से दिया जाता है। कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया मिशन शक्ति अभियान। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है, कैल्सीफेरोल इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर जो है वो है, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। तो नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत। वर्तमान में है अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, अगर बात करें तो वे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। इसके बाद देखिए, गोदावरी का उद्गम कहाँ पर हुआ था। गोदावरी का जो उद्गम है वो कहाँ हुआ था। तो ये या कहाँ से होता है ये होना चाहिए, गोदावरी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये होगा पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, 10वां सवाल, सरयू नदी किस राज्य में स्थित है। तो सरयू नदी जो बहती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद है, लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य पूछा गया है कि क्या है। तो देखिए, कोलकली, परिचकली और लावा, ये लक्षद्वीप का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, लोकप्रिय नृत्य यानी प्रमुख नृत्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोलकली और लावा फेमस है। ठीक है, कोलकली और लावा। इसके बाद है, श्रीलंका में कौन सा हिंदू मंदिर है, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मुन्नेश्वरम यहाँ पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो अदर बैकवर्ड क्लास बोला जाता है इसको। आशापूर्णा देवी को पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब दिया गया। तो ये 1976 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद देखिए 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान पूछा गया है।
तो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। भारत की उसमें जो अलग अलग पदक हैं वो भी याद रखिए। पीछे के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, 2018, 19, 20 के क्वेश्चन भी पूछ दिए जा रहे हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। जैसे इसमें आईपीएल याद रख लीजिए। इसके अलावा 2019, 20 में, जैसे 20 में अभी पूछ दिया गया है आईपीएल किसने जीता है। तो इस तरह से जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, फुटबॉल से रिलेटेड, उनको याद रख लीजिए पीछे के 2-3 साल के। ठीक है। यहाँ पर 26 स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल मिला था, 20 रजत यानी सिल्वर मेडल मिला था, और 20 कांस्य मिला था। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो इन सब के साथ जो है ये भारत 30वें स्थान पर था। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो यहाँ पर पूछा गया है, जीयूआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कंप्यूटर से सवाल है ये, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल पूछा गया है, अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। हालांकि इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। इसके बाद देखिए फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिनका भी एग्जाम है। आप तीनों शिफ्ट में मिलान कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में। किसी में भी अगर पूछा नहीं गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा अपनी अपनी शिफ्ट का कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, ये नहीं पूछा गया। या किसी का सेकंड शिफ्ट में था, वो कहेंगे मेरे सेकंड शिफ्ट में ये सवाल नहीं था। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि किसके शिफ्ट में सवाल था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आप ही लोगों के द्वारा शेयर किया गया है और वही क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। फिर भी कोशिश की जाती है जो ज़्यादा क्वेश्चन लोग शेयर करते हैं उसी क्वेश्चन को इकट्ठा किया जाए। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। असम राइफल किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। भारत में परमाणु के जनक जो है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए तिमिर का विलोम शब्द पूछा गया। तो तिमिर का विलोम आलोक भी होता है और ज्योति भी होता है। मोल का समानार्थी शब्द पूछा गया है, यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो इसी को कीमत भी कहते हैं, इसी का जो समानार्थी शब्द मूल्य भी है। धरती और आकाश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो धरती और आकाश के बीच के जो क्षेत्र हैं इसको कहते हैं हम लोग अधर। ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी जो लाभ मिला वो बिल्कुल थोड़ा था। यानी बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ, ये इस मुहावरे का अर्थ है। परिणाम को शुद्ध वर्तनी में लिखना है। परिणाम दिया गया था, उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? तो परिणाम इस तरह से लिखा जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट हिंदी में परिणाम इसी तरह से होता है। सागर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो कई सारे सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि अर्नब, नदीश, पयोधि, समुद्र, पारावार, अवधि, वारिश, नीर निधि, उदधि, पयोनिधि, जलधाम, नीरधि, जलधि। तो ये सब जो है वो सागर का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद देखिए प्रकाश का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया है। ज्योति, दीप्ति, ये सभी क्या है? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है दर्प का पर्यायवाची शब्द। तो ये अभिमान, मान, मद, गर्व, अहंकार, दंभ, घमंड, ये सब जो है दर्प का पर्यायवाची है। इसके बाद है गुलाब का पर्यायवाची भी पूछा गया है। तो वृत्त पुष्प, स्थल कमल, शतपत्र और पाटल, ये सब गुलाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यस्त का विलोम। तो व्यस्त जो होगा उसका विलोम यानी विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द, तो अव्यस्त हो गया। इसके बाद है अवनत का विलोम शब्द क्या है? तो अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। अवनति, उन्नति, ठीक उसी तरह से अवनत, उन्नत। क्रोध का विलोम शब्द क्या है? क्रोध का जो विलोम है वो है क्षमा। इसके बाद है धाराशायी का शुद्ध वर्तनी लिखना था। तो धाराशायी होता है इस तरह से, धाराशायी। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है। इसके बाद है देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग के अंदर भागीरथी से जो नदी मिलती है वो अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है। इसके बाद देखिए 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर कौन बने? नितिन मेनन। उम्र इनकी याद रखिएगा 35 वर्ष। ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल में शामिल होने वाले ये सबसे युवा अंपायर हैं। इसके बाद है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव जो है वो कितने चरणों में हुआ था? तो आंसर होगा 3 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? तो देखिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो वर्षों पहले, काफी सालों पहले जो है वो बना और वो लिमिटेड है, उसी में से खर्च होता जा रहा है। तो ये कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है।
ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था ऑप्शन में वो देखिएगा। फुटबॉल मैच के दौरान कितना समय का ब्रेक दिया जाता है, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना है कि जो फुटबॉल मैच होती है, दो टीम फुटबॉल मैच खेल रही होती है, उसी बीच देखेंगे आप कि थोड़ी देर का समय जो है वो ब्रेक का होता है, तो वो ब्रेक जो है वो कितने समय का होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, आंसर था उसमें ऑप्शन मरियप्पन थंगवेलु, तो इनको मिला था ये। 2020 में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो देखिए वर्तमान में जो अनुच्छेद अनुसूचियां हैं 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि पहले आप सबको मालूम है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो अब जी जो है ये करेक्ट डाटा जो है वो है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प की जो नीति है वो लागू की गई थी। इसके बाद देखिए दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। इसके बाद देखिए अस्तित्व का सही वर्तनी पूछा गया, यानी अस्तित्व को हम किस तरह से लिखेंगे, तो अस्तित्व जो है बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है, ये सही है। इसके बाद देखिए कृपया का सही वर्तनी पूछा गया था, तो कृपया की सही वर्तनी ये हो गई। इसके बाद सवाल है बिजली का पर्यायवाची पूछा गया था, तो बिजली का पर्यायवाची चपला होगा, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था चपला, तो चपला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ऐहिक का विलोम पूछा गया, ये दो क्वेश्चन में डाउट है, ऐहिक या ऐच्छिक दोनों में से कोई एक ही पूछा गया है। तो अगर ऐहिक पूछा गया है तो पारलौकिक या दैहिक इसका जो है विलोम होगा, और अगर ऐच्छिक पूछा गया है तो इसका विलोम शब्द होता है अनैच्छिक, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है एक तीर दो शिकार करना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो एक साधन से दो काम करना, ये बहुत ही सिंपल सा मुहावरा पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो अगर ये सवाल तो पूछा ही गया है। इस सवाल में अगर किसी तरह की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। हुक्का पानी बंद करना, ये भी सवाल पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। हुक्का पानी बंद करना ये एक मुहावरा है, इसमें इसको जो अर्थ होता है इसका वो होता है जाति या बिरादरी से अलग करना, ठीक है। तो इसके बाद है 2020 आईपीएल के उप विजेता टीम कौन थी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है 2020 आईपीएल की उप विजेता टीम कौन थी। उत्तराखंड के राज्यपाल पूछा गया है कि कौन है, गुरमीत सिंह। जलाशय का पर्यायवाची पूछा गया, तालाब, तलैया, ताल, पोखर, सरोवर, ये सभी जला जो है वो जलाशय का पर्यायवाची है। इसके बाद है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद है मधुर बोलने वाला जो है वो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, मधुर भाषी। इसके बाद सवाल है ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने, सुहास एल यतिराज, ठीक है। उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया है, उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है नेपाल में भारत के राजदूत कौन है, विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया है गोवा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया, तो आंसर होगा 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ऐसी रोज़ाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम है अगले दिन किसी भी शिफ्ट में हो, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है तो आप अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाएँ, अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएँ, हमें क्वेश्चन ज़रूर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर हमने अपना कम्युनिटी में दिया हुआ है, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं 9205056365। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें, जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद होता है, चाहे वो हिंदी का हो या फिर जीके जीएस का हो, जो भी क्वेश्चन याद होता है आप हमें सेंड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।